अभी आपने देखा ना बाहर सूर्य देव और सुबह का नज़ारा गांव का कितना खूबसूरत होता है ना। और यहाँ पे ना एकदम नेचुरल हवा होती है, कोई पोल्यूशन नहीं होता। गाड़ियाँ तो चलती हैं, यहाँ भी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही नेचर के बीच में रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल हवा मिलती है, नेचुरल ऑक्सीजन मिलती है। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जो आपके मन को तकलीफ़ दे। बहुत ही सुकून और शांति वाली सुबह होती है। यहाँ देखिए अभी मैं नज़ारा मैंने देखा, थोड़ा मैं बाहर भी घूम आई थी और आपको तो मैंने खिड़की से ही दिखाया। और मेरा ना होता ही है, मैं चाहे आधी रात को भी उठ जाऊँ ना तो भी मैं एक बार बाहर चक्कर ज़रूर लगा के आती हूँ, कितनी ज़्यादा ठंडी हो कितनी ज़्यादा गर्मी हो। और एक दो चक्कर लगा के फिर मैं आ जाती हूँ। और अच्छा, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो रात में अगर उठ के एक आध चक्कर भी लगा लेंगे ना तो फिर उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, फिर उनको नींद नहीं आती है। सेम प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड के साथ भी है। अगर उनकी एक बार नींद खुल जाती है ना नाइट में, फिर उनको दोबारा नींद नहीं आती है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मैं रात में उठती हूँ तो मैं बिल्कुल आवाज़ किए बिना उठती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चों की या बच्चों के पापा की नींद खुल गई ना उनको फिर नींद आएगी नहीं। और मैं तो हुई कुंभकर्ण की भतीजी, तो मुझे तो आ जाती है। मैं क्या करती हूँ, वॉशरूम वगैरह के लिए उठती हूँ ना तो भी मैं एक दो चक्कर बाहर लगा आती हूँ, देख आती हूँ चारों ओर। मुझे ये आदत पड़ी हुई है, पता नहीं क्यों पड़ गई। और फिर मैं क्या करती हूँ ना, एक दो चक्कर लगाने के बाद में आती हूँ और बिस्तर में सो जाती हूँ और मुझे तुरंत फिर नींद आ भी जाती है। तो ऐसा मेरे साथ नहीं होता है कि मेरी बहुत ज़्यादा नींद नहीं टूटती है। और इतनी ज़्यादा पक्की भी मेरी नींद नहीं है, हल्की सी आहट भी होती है तो मैं उठ जाती हूँ। यहाँ देखिए बच्चों को मैंने लड्डू दे दिया। पहले मैंने दो लड्डू निकाले थे कि भाई एक एक लड्डू दोनों को कट करके दूंगी, लेकिन दोनों को एक ही लड्डू बहुत होता है, इसीलिए फिर मैंने एक ही कट किया। कल भी मुझे खाना पड़ा था और आज भी वो एक लड्डू मुझे ही खाना पड़ा था। और मैं मीठा वगैरह ये लड्डू वगैरह कम खाने की कोशिश करती हूँ, इतनी मोटी तो हूँ और फूल जाऊँगी इसी चक्कर में। लेकिन फिर ये घी वगैरह होते हैं ना जो हमारे जो देसी फैट होते हैं, ये हमारे लिए हेल्दी होते हैं, खाना चाहिए। अब जी जो रोटियों पे घी लगाते हैं ना, वो घी ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा चलो टिफ़िन से निकाल लेती हूँ मैं घी, और तब तक बाकी के काम भी होते रहेंगे। तो मैंने यहाँ देखिए अपने लिए गर्म होने के लिए पानी रख दिया है, घी निकाल दिया है। और भी मैंने जो मलाई थी ना उनको भी मैंने निकाल के रख दिया है। उसका भी ना आपने देखा ना, वो पतीला सा जो प्याला था ना बड़ा सा, वो भर गया है। तो काफ़ी दिन की मलाई हो गई थी तो मैंने सोचा चलो मैं उसको निकाल के और फिर देखती हूँ मैं उसका घी अभी निकालती हूँ या नहीं निकालती हूँ। और मेरा तो यही है कि मैं निकाल लूँ और बना लूँ घी। लेकिन जब मैं घर में घी बनाती हूँ ना तो मेरे बच्चों वगैरह को बड़ी स्मेल आती है, तो मैं कोशिश करूँगी कि सुबह कभी एक दिन तो मैं ये जो मक्खन निकाल के रख दूँ और दूसरे दिन मैं घी बना लूँ। अब देखिए बाहर का नज़ारा कितना सुंदर है। ये देखिए दोस्तों, कबूतर दाना चुग रहे हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और जी हो गया है नया दिन, नई सुबह, और नई सुबह के साथ नई शुरुआत। तो अभी मुझे उठे हुए हो गया है थोड़ा टाइम। तो मैंने बच्चों को लड्डू दे दिया खाने के लिए। दोनों ना एक ही छोटा सा लड्डू खा पाती हैं, खाती नहीं है। और आजकल मुझे इस तरफ पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं बता रही थी कि ये ज़्यादा लड्डू वगैरह खाती नहीं है। और दूध अभी इन्हें मैं दूंगी नहाने के बाद। अभी इन्होंने लड्डू खाया है और मैंने अपना गर्म पानी पी लिया है। और अभी थोड़ी देर में वॉक करूँगी। आसमान देखिए दोस्तों, थोड़ा क्लियर सा ही है, तो मैं
थोड़ी देर यहाँ पे 10-15 मिनट की वॉक करूँगी, फिर बच्चों के लिए लंच बनाने के लिए जाऊँगी। और पीछे देखिए मेरे वो पहाड़ी आपको दिख रही है, और हमारे यहाँ भी पहाड़ हैं दोस्तों। तो चलिए अभी चलते हैं, थोड़ी देर मैं वॉक कर लेती हूँ। सुबह सुबह शरीर में एनर्जी लेके आते हैं, और उसके बाद में करते हैं बाकी के सारे काम, और फटाफट काम निपटाऊंगी और फटाफट खेत में जाके आऊँगी। आज मेरा यही टारगेट है सुबह सुबह का। और दोस्तों इसके बाद में आप लोगों से थोड़ी चिट चैट की, और फिर 10-1 मिनट की वॉक करने के लिए आ गई हूँ बाहर। और अच्छा मौसम होता है ना, तो मेरा बहुत मन करता है कि मैं एक लॉन्ग वॉक पे जाऊँ, जॉगिंग करूँ। मन तो मेरा बहुत होता है, लेकिन ज़्यादातर मैं कर ही नहीं पाती हूँ। और अभी मुझे मौका मिलता है तो मैं रात में भी 1.5-2 घंटे की वॉक यहीं पे कर लेती हूँ। सुबह सुबह भी अब गर्मियों में तो मेरी वॉक शुरू हो जाएगी, तो मैं कर लिया करूँगी। और थोड़ी सी मैंने स्ट्रेचिंग वगैरह की, एक्सरसाइज सी कर ली, 1-2 एक्सरसाइज ही की, ज़्यादा तो नहीं की, क्योंकि सुबह सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। और सुबह वॉक करना हेल्थ वाइज तो होता ही है, आप फिट भी रहते हो। और मेरा तो ये रूटीन छूट ही चुका है बिल्कुल ही, और इसी वजह से जो है मैं इतना ज़्यादा हैवी हैवी फील करती हूँ। मोटी तो हो ही गई हूँ, साथ ही हैवी फील भी करती हूँ मैं। फिर मैंने थोड़ी देर एक्सरसाइज वगैरह की, उसके बाद में मुझे बच्चों को लंच बॉक्स देना था ना, तो कल तो वो मिर्ची वाले पराठे से काम चल गया था, लेकिन आज मुझे उनके लिए सब्जी बनानी थी। खुशी जब से बीमार हुई है ना, वह ऐसे हो गई है जैसे बिल्कुल एकदम उसके आंखों के नीचे काले घेरे से आ गए हैं, काले काली सी होने लगी है वो। उसमें ना बिल्कुल दिखाई देता है कि उसके शरीर में जो है प्रोटीन विटामिन्स वगैरह की कमी हो गई है। तो मैं उसको आजकल हेल्दी चीज़ें देने की कोशिश करती हूँ। अभी वो थोड़ा सा सुधार हो ना उसमें, अभी तो वो खा ही नहीं पाती है एक तो, और उसमें अब थोड़ा सा सुधार होना तो फिर अच्छी बात है। वो इतनी बड़ी भी नहीं है कि भाई इतना जल्दी उसको डाइटिंग वगैरह के बारे में बताया जाए। ये तो बच्चों के बढ़ने की उम्र है, और इसी में अगर वो इतनी ज़्यादा नाजुक और कमज़ोर रहेगी तो फिर आगे अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में वो कैसे मैनेज करेगी। मुझे ये सारी टेंशन उसके बारे में रहती हैं। बाकी मैं और हैप्पी तो खा पी लेते हैं अपना, हेल्दी और अनहेल्दी दोनों ही फूड खा पी के एकदम मस्त रहते हैं। हम में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वो अपनी डाइट को लेके कुछ ज़्यादा ही वो रहती है। उसको ये नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा खाए, तो कभी उसका मन होगा तो वो अच्छे से खाएगी, कभी उसका मन होगा तो वो भूखी रह जाएगी, बिल्कुल नहीं खाएगी। तो मैं उसके साथ कभी कभी मजाक करती हूँ कि खुशी मेरे वाली भूख तुम ले लो और अपने वाली डाइटिंग वाला पार्ट मुझे दे दो, ताकि कम से कम मैं पतली हो जाऊँ और तुम्हारी हालत में थोड़ा सुधार आए। मोटी हो ही नहीं रही है पता नहीं क्यों, और मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा हेल्दी हो। खैर यहाँ देखिए आज मैं आलू की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ, बिना प्याज लहसुन की बढ़िया सी सब्ज़ी बनाऊंगी। रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये नए वाले आलू थे, काफ़ी दिन से आके रखे हुए थे, तो फिर मैंने इनको साफ़ किया तो इसमें ढेर सारी मिट्टी मिट्टी निकली। तो मैंने इनको अच्छे से पहले रगड़ रगड़ के धोया। और पानी तो बहुत ठंडा आता है, लेकिन आज उतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी। नाइट में भी मुझे थोड़ा गर्मी गर्मी सी फील हुई, तो इतनी ज़्यादा सर्दी तो थी नहीं, तो मैंने कोट वगैरह कुछ भी नहीं पहना। और ये देखिए पहले तो मैंने 3 आलू धोए थे, लेकिन फिर मैंने 2 बड़े बड़े आलू ही ले लिए कि मुझे 2 आलू की ही बनानी है सब्ज़ी। इतनी ज़्यादा भी सब्ज़ी फिर कोई खाएगा नहीं। और शाम का मेरा प्लान कुछ और है, अगर ये सब्ज़ी नहीं बची तो फिर शाम को मैं दाल बनाऊँगी और कुकर में बनाऊंगी सब्जी। तो कुकर को मैंने रख दिया है, कुकर में था पानी तो उसको भी मैंने झाड़ दिया है। और अभी आलू कट करूंगी, इसके साथ साथ ही ना सारे के सारे मसाले भी भुन जाएंगे। फिर होता क्या है ना दोस्तों कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें खाते ही नहीं हैं। जैसे गोभी की सब्जी नहीं खाएंगे बच्चे, मटर डाल दो नहीं खाएंगे, टोमेटो डाल दो बिल्कुल पास ही नहीं जाएंगे सब्जी के। अच्छा मेरे बच्चों को तो ना ये पालक, बथुआ, साग, ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, और इन चीज़ों में उतनी ही ज़्यादा मेहनत भी लगती है। कोशिश तो करती हूँ लड़ झगड़ के उन्हें कि वो सारी ही चीज़ें खाएं, लेकिन वही है, हो ही नहीं पाता है। बच्चों को आप कितना ही डांटोगे खाने पीने के लिए, अब सारा दिन तो आप उनको डांट नहीं सकते हैं ना। बस इसी वजह से फिर कभी कभी उनका जो मन होता है ना, वो भी मैं दे देती हूँ खाने के लिए। वहाँ पे देखिए मैंने ऑयल डाला था,
वो गर्म हो गया है। यहाँ पे मैंने कट कर लिए हैं। स्लेब एकदम साफ़ है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि स्लेब पे गिर गए थे एक दो टुकड़े, और ऑयल मैं भूल गई थी। अब डाला है ऑयल तो, और जब तक मैं ये एक और आलू है इसे कट करूँगी तब तक ऑयल भी गर्म हो जाएगा और फटाफट से बना लेंगे सब्जी। और चलिए आगे रेसिपी तो मैं आपको दिखाई दूँगी, तब तक आप लोग एंजॉय करिए वीडियो को म्यूजिक के साथ। और यहाँ तक देख लिया है तो आप भूल जाएंगे, फिर पहले याद दिला देती हूँ। चैनल को तो जल्दी से नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपका वैल्यूबल फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप लोग प्लीज़ मुझे बताया करिए आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। और गांव में तो ना ऐसे ही वीडियो होते हैं, और गांव का मैं और क्या ही दिखाऊं आपको। मेरी मम्मी लोग तो भैंस वगैरह रखते हैं, तो वो वहाँ मैं उतना ज़्यादा रहती नहीं हूँ, और मेरे पास भैंस वगैरह नहीं है, तो मैं अपने फार्म हाउस में नहीं रहती हूँ, मैं थोड़ा अलग से रहती हूँ। तो फिर यहाँ पे तो मैं आपके साथ अपना ये रूटीन शेयर कर सकती हूँ। और बस देखते हैं, आप लोग यहाँ के वीडियोज़ एंजॉय कर लीजिए। अच्छा ही हुआ मैंने यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया यहाँ की लाइफ की ना। फिर हम लोग जब यहाँ से मूव कर लेंगे ना, तो यहाँ की जब याद आया करेगी तो मैं यहाँ की वीडियोस देख लिया करूँगी फिर। और बस चलिए बना लेती हूँ सब्जी। अभी मैंने हरी मिर्ची कट करके डाल दी, हिंग जीरे का तड़का दे दिया था ऑयल में, और बाकी के जो फिर हल्दी डाल के, और तड़क गई थी मिर्चें तो तुरंत की तुरंत, तो फिर मैंने थोड़े से ये जो कट किए थे ना आलू, इनको डाल दिया, और अब मिक्स करके इन्हें थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। और थोड़ा इन पे क्रस्ट सा आ जाएगा ना तब तक पकाएंगे। और 3 मीडियम साइज़ के आप टोमेटो ले लीजिए, अच्छे राइप हुए हुए, तो उनको कट कर लीजिए। तो मैं तो कुछ इसी तरह से करूँगी इनको। और यहाँ देखिए मेरा काम बढ़ गया था, वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा था, बच्चों को ठंडा पानी चाहिए था, मुझे कैन खाली करना था। इन चक्करों में इस पतीले में जो मैंने थोड़ी देर पहले दूध गर्म किया था ना, वो मैंने ग्लास में भर के रखा और वो गिर गया। और ये देखिए मैंने फिर इसमें सारे मसाले डाल के और फिर थोड़ा पानी डाल के रख दिया था, टोमेटो कट करके रख दिए थे। और फिर हो गई थी सब्जी, तो कसूरी मेथी डाल के सब्जी को मैंने उतार लिया था। और ये मैंने बच्चों के लिए, बच्चे नहा के आ चुके हैं, तो बच्चों के लिए मैंने दूध गर्म होने को रखा था, और इसमें डाल दिया मैंने हॉर्लिक्स। अब दोनों बच्चों को मैं दूध दे दूँगी फटाफट से ग्लास भर के, वो अपना दूध इंजॉय करेंगे, और मैं उनके लिए बनाऊँगी रोटियाँ। मेरे बच्चे पराठे कम ले जाना पसंद करते हैं, तो मैं उनके लिए ना यूजुअली रोटियां ही बना देती हूँ। वो जैसी चीज़ें मन से खाए ना, मैं वही बनाती हूँ। आज ही मैं उनको बोल रही थी कि बेटा मैं खेत से अब तुम्हारी नानी के पास से ना छाछ लेके आया करूँगी, और तुम दोनों के लिए 2 छोटी छोटी बॉटल्स में मंगवाऊँगी तुम्हारे पापा से, फिर जीरे वाली छाछ दिया करूँगी। खुशी को बहुत ज़्यादा गर्मी परेशान करती है, उसके पैर ना ठंडे नहीं होते हैं, तो इस बार मैं कोशिश कर रही हूँ कि स्टार्टिंग से ही उसका थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखा जाए। और घर में होता ही है ना, जो बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर होता है उसके लिए स्पेशल चीज़ें होती हैं। तो स्पेशल तो कुछ नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ दोनों बच्चों को ही एकदम से मतलब गर्मी परेशान ना करे इसीलिए। लेकिन हैप्पी को उतना ज़्यादा परेशान नहीं करती, खुशी बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, तो ऐसा फील होता है गर्मियों में कि उसको फीवर आ रखा है। इनफैक्ट वो कंबल में घुस के सर्दियों में भी सो जाएगी तो इतना ज़्यादा गर्म रहेगी, ऐसा लगता फीवर है, तो उसके तो पता ही नहीं चलता वो फीवर से परेशान है या है ही गर्म। और यहाँ देखिए मैं जल्दी जल्दी बनाऊँगी रोटियाँ, तो गाय माता की रोटी बनाऊँगी सबसे पहले, उसके बाद में बच्चों के लिए रोटियाँ बनाऊँगी, और फिर मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। तो चलिए पहले कर लेते हैं ये सारी चीज़ें, उसके बाद में मिलती हूँ मैं आप लोगों से लंच बॉक्स पैक करने के बाद में।
गाइस अभी ना बच्चे तो चले गए हैं अपने स्कूल और मैंने चाय नहीं पी है, तो चलिए मैं पीऊँगी अब चाय। अपने लिए मैं चाय बनाती हूँ और चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे अदरक वाली बढ़िया। छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों, लेकिन छूट नहीं रही है। कोशिश करूँगी, सर्दियों में तो नहीं छूटेगी, गर्मियों में छोड़ने की कोशिश करूँगी। देखते हैं कितना मुझे फ़ायदा मिलता है। मेरी ना अदरक वाली चाय मेरी कमज़ोरी है, तो बस इस बार गर्मियों में मैं अदरक ही नहीं मंगाऊंगी। जब घर में अदरक ही नहीं होगी तो फिर मेरा चाय पीने का मन भी नहीं करेगा, ये तो है। मैं बस अदरक वाली ही चाय पीती हूँ, बाकी मैं इलायची वगैरह वाली चाय में नहीं पीती। तो बस इस बार गर्मियों में ना ही अदरक आएगी और ना चाय बनेगी। अच्छा, जब घर में अदरक नहीं होती है ना तो फिर मेरा चाय बनाने का भी मन नहीं करता। मेरे हस्बैंड तो वैसे भी चाय और कम ही पीते हैं, मीठा भी वो कम खाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आदमी लोग मीठा कम ही खाते हैं और हम औरतों की ज़बान चटोरी होती है। बाय द वे मैं एक लड्डू खा लिया था मैंने भी, और अब बना रही हूँ चाय। फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों अब बनाऊंगी चाय और चाय पीऊँगी आराम से। बाहर अच्छी खासी धूप निकली हुई है, उसके बाद में करूँगी बाकी के घर के काम। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगी, काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रहा है, इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा। आप लोग मुझे बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। अगर व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आगे मिलती हूँ कल नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।